हो गया स्टार्ट। चलो देखिए, आज हम लोग देखने वाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। हम पहले वीडियो में पार्ट 1 वाला वीडियो में सभी लोगों को दिखाए थे कि बैठो ना रे, सभी लोगों को दिखाए थे क्या कि नंबर सिस्टम के बारे में हम सभी लोगों को बताए थे। जैसे परिमेय संख्या के कई 7 प्रकार होता है, अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार होता है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर बना है क्या, वास्तविक संख्या। तो वही सब चीज हम लोगों को अगले वीडियो में जो बताए थे, और उसके बाद हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम कुछ आगे टॉपिक लाएंगे। तो आज हम लाए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहने का मतलब एगो भाग होता है, भाग लेमा इसको बोलते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ये फॉर्मूला अलाउ कैसे कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यू भाग है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा ई ए होगा, ई बी होगा, ई क्यू होगा, जो शेष में आएगा वो आर होता है। समझ में आया। ये जो होता है ये भाग लेमा, जैसे इसमें भाग के बारे में सब बताया गया है। और हाँ, बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इस चैप्टर के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आते रहता है। समझ में आया। तो समझ गया, ये जो ऐसा डिवाइड है, यहाँ पर ए होता है, यहाँ पर बी होता है, क्यू होता है, आर होता है, ठीक है ना। इसी चीज यही है। और देखो ये तभी अलाउ होता है जब 0 से बड़ा या बराबर क्या होता है, आर होता है, आर से बड़ा होता है बी। ये तभी ही अलाउ होता है, ऐसे अलाउ नहीं होता है। समझ में आया। ये जो होता है मेन, तो इसको यहाँ नहीं ऊपर लिखते, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे 0 से बड़ा या बराबर आर, और इससे बड़ा हो जाएगा बी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, जैसे ये तो समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गोरिदम के लिए, एकदम रामबाण फॉर्मूला है, एक तरह से ये वही है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का, अगर कोई दे देगा, जैसे दे देगा अगर 2 संख्याओं का मौसा इतना है और पूछा है कि लौसा निकालिए, तो मान लीजिए लौसा का फॉर्मूला होता है, लघुत्तम निकालने का फॉर्मूला पूछे, तो ऊपर होता है a गुने बी और नीचे होता है मौसा, ठीक है। यहाँ पर ए बी भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये हो गया। अगर आप लोगों से पूछे, आवाज नहीं करो, तो अगर और आप लोगों से पूछे मौसा निकालने का तरीका, तो मौसा निकालने का तरीका, ठीक ना, तो हो जाता है ए गुने बी और नीचे हो जाएगा लौसा। इसको ब्रैकेट में ए गुने बी, ए या बी कुछ मान के चलेंगे तो उस समय काम दे देगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया। तब हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल लेगा। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या अगर पूछेगा 135 और 225 का क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि 125 और 225 का हम लोग निकाल करके देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जब ये बनेगा, हम अभी भी थोड़ी देर पहले हम सभी लोगों को बताए हैं कि देखिए ये जो होता है जब तभी होता है जब a से बड़ा b होगा। समझ में आया, a से बड़ा b होगा। तो ठीक है, देखते हैं बना करके क्या होता है। देखिए तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, 125, इसलिए चूंकि a से बड़ा b है, यानी कि 135 है छोटा, और 135 से बड़ा कितना है 225। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कितना, a बराबर b गुने q प्लस r। यहाँ पर गुना नहीं भी लिख सकते हैं, इसके बीच में गुना का चिन्ह छुपा होता है। तो ठीक है, तो हम लोग देंगे इसके भाग देंगे, इधर रफ में देते हैं भाग। देखिए 225 क्या है, बड़ा है, 135 छोटा है। तो हम लोग देखिए b बड़ा है, तो हम लोग क्या a से b में ना भाग देंगे, तो ये हो जाएगा एक बार में कितना हो जाएगा 135, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90, यानी कि a बराबर, देखिए हम बताए हैं सभी को कि a होता है, b होता है, q होता है, r होता है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 225 बराबर b कितना हो जाएगा 135, और गुने, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 90। तो देखिए तभी इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों में, जब ये जो होता है पूरा कट के 0 आ जाए। तो 0 आया, नहीं आया,
तो नहीं आया तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से वही दे देंगे भाग। तो यहाँ देंगे कितना में, 135 में, 135 में फिर से 135 में देंगे तो एक बार में हो जाएगा 90। गौरव आवाज ज्यादा आ रहा है, आवाज नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 9 घटेगा 4, तो कितना आया 45। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 135 बराबर हो जाएगा कितना, 90 गुने 1 प्लस 45, ठीक है। अब फिर भी देखो नहीं कटा, यहाँ पर कम से कम 0 आता है तब ना तीसरा संख्या होता है। तो फिर हम लोग भाग देंगे कितना में, ये 90 है तो यहाँ पर 90 में, तो 45 दूनी 90 आया कि नहीं। तब ई कट गया तो अब आता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब देखिए यहीं पर इसका आंसर है, तो जब ये 0 आ गई पूरी तरह से कट गया, तब कट गया तो इसे तीसरा नंबर का जो आता है यही 0 होता है, तो लिख देंगे बराबर 45, इसका यही आंसर आता है। तो ऐसे ही अगले वीडियो में हम लाएंगे पूरी एक टॉपिक का क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे और बनाएंगे। अब आप मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको एग्जाम्पल में आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। आप लोग को नहीं आया समझ में तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आ गया तो अच्छा बात है, फिर भी बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद जय भारत।